गुड इवनिंग। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर 2025 के अंतर्गत 1 जुलाई 2025 करंट की क्लास आज 29वीं क्लास होने वाली है, जो आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं रामनाथ चौधरी से। रामनाथ चौधरी जो निवास स्थान है इनका चाकसू, पदमपुरा, जयपुर, राजस्थान। इनकी विशेषज्ञता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक, क्या बजाते हैं? अलगोजा, ध्यान रखना है, अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी का संबंध किस स्थान से है? चाकसू, पदमपुरा, जयपुर, राजस्थान। विशेष उपलब्धि की बात करें तो नाक से अलगोजा बजाने की दुर्लभ कला में निपुण, जो उन्हें विश्व में अद्वितीय बनाती है। इनकी उपलब्धियां वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड उनका नाम नाक से अलगोजा बजाने की अनूठी कला के लिए दर्ज किया गया है। रामनाथ चौधरी का नाक से अलगोजा बजाने की अनूठी कला के लिए दर्ज किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इस कला के लिए भारत में उनकी उपलब्धि को मान्यता मिली है। ये भारत में तो मान्यता मिल चुकी है, अब अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए इनका नाम दर्ज किया गया है। ध्यान रखना, अनूठी कला के लिए इनका नाम दर्ज कर दिया गया है। किससे? नाक से अलगोजा आने में इनको सिद्धता भारत हुई है। संबंध कहाँ से पूछा जा सकता है? रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अलगोजा वादक हैं। किससे अलगोजा बजाते हैं? नाक से। ध्यान रखना। स्थान संबंधित कहाँ से हैं? चाकसू, परंपरा, जयपुर। राजीव शर्मा होंगे राजस्थान के नए 38वें डीजीपी। राजीव शर्मा को राजस्थान का नया 38वां डीजीपी बनाया गया है। तो कौन होगा राजस्थान डीजीपी? ये सस्पेंस अब खत्म कर दिया गया है। भजनलाल सरकार ने राजीव शर्मा पर अपना विश्वास प्रकट कर दिया है। तो राजीव शर्मा है वो राजस्थान के नए 38वें डीजीपी बन रहे हैं। सवाई माधोपुर के आईएएस राजेश मीणा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने। सवाई माधोपुर के रहने वाले आईएएस राजेश मीणा को महाराष्ट्र ने अपना मुख्य सचिव बनाया है। ये पूर्व सांसद के दामाद भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बनाए गए। राजेश मीणा बने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव। राजेश मीणा 1988 बैच आई के आईएएस अधिकारी हैं। इनका संबंध सवाई माधोपुर राजस्थान से। इनकी जो नियुक्ति हुई है वो महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के पद पर हुई है। अन्य जानकारी की बात करें, सवाई माधोपुर के जोलंदापुर निवासी टीकाराम मीणा केरल राज्य के मुख्य सचिव बने थे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल में धोनी का आवेदन मंजूर कर लिया गया है। धोनी के सिवाय अब कोई नहीं होगा कैप्टन कूल। तो कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी को ने अपना जो ट्रेडमार्क है वो अपना ट्रेडमार्क करवा दिया गया है और इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब धोनी के अलावा किसी को कैप्टन कूल की उपाधि नहीं दी जा सकती है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मशहूर उपनाम कैप्टन कूल को ट्रेडमार्क कराने के लिए आवेदन किया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल के अनुसार यह आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया है। 16 जून 2025 को आधिकारिक ट्रेडमार्क जनरल प्रकाश भी हो चुका है। मतलब है कि अब इस उपनाम का इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा। यह नाम सालों से उन्हीं के साथ शांत और संतुलित नेतृत्व का प्रतीक रहा। 2007 में भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी दिलाने तक धोनी की कप्तानी में यह नाम उनकी पहचान बन गया। अब उन्होंने इसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विस ट्रेनिंग सेंटर के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित करा लिया गया है। यह कदम धोनी की ब्रांड वैल्यू और उनकी सार्वजनिक पहचान को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रजिस्ट्री ने माना कि इस नाम का इस्तेमाल खेल और मनोरंजन सेवाओं के लिए होगा, जिससे कोई भ्रम नहीं होगा। बता दें कि भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण 10 साल के लिए वैध होता है, जिसे रिन्यू करा सकते हैं। तो 10 साल तक ही होता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का नाम GOLSTATS गोल स्टाट्स ऐप रख दिया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के सांख्यिकी दिवस 2025 पर गोल स्टाट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। गोल स्टाट्स मोबाइल एप्लीकेशन NSSO के एक सर्वव्यापी
डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पर हितधारक चलते फिरते आधिकारिक डेटा का सहजता से पहुँच सकेंगे। एप्लीकेशन में एक इंटरेक्टिव मुख्य रुझान डैशबोर्ड है जो जीडीपी और मुद्रास्फीति, रोजगार डेटा सहित महत्वपूर्ण मैट्रिक गतिशील विजुअलाइजेशन के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतों को प्रदर्शित करेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, यह आपको ध्यान रखना है। मोस्ट GOLSTATS गोल स्टेट्स। करंट अफेयर में आर प्रज्ञानंद शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ताशकंद में चेस का मास्टर्स जीत करके 2778.3 की लाइव रेटिंग हासिल की। वे इस जीत के बाद विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। कौन सा स्थान हो गया उनका? चौथा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुई है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पर है और अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। तो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 64वां। 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत तीसरे स्थान पर है और अमेरिका पहला, चीन दूसरा स्थान है। ईशान को गोल्डन पुरस्कार। भारतीय मूल के ईशान चट्टोपाध्याय को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में गोल्डन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो उन्हें डेविड जैकरमैन के साथ साझा किया जाए। पराग जैन रॉक प्रमुख नियुक्त। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी जैन 1 जुलाई से कार्यभार संभाल लेंगे हैं। आज से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया, ये आपको ध्यान रखना है। केरल वन प्रबंधन रैंकिंग में शीर्ष पर। राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और प्रभाव शीतलता मूल्यांकन में केरल को 76.22 स्कोर के साथ वेरी गुड रेटिंग पाने वाला देश का इकलौता राज्य बना दिया गया है। शतरंज खिलाड़ियों के लिए नई पहल। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए स्टाइपेंड स्कीम शुरू की है, ताकि प्रतिभा विकास और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। भारत का विदेशी ऋण बढ़ा। RBI के मुताबिक भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक 10% बढ़ गया है और बढ़कर के कितना पहुंचा? 736.3 अरब डॉलर हो गया, जो GDP 9.1% है। GDP का कितना है? 19.1%। पिछले साल यह 668.8 अरब डॉलर था। भारत में बाल मृत्यु दर कम हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट UNIGM 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% और नवजात मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। हल्दी बोर्ड मुख्यालय शुरू। 30 जून को गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया, जो हल्दी उत्पादन और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की पहल है। पहली हॉकी इंडिया चैंपियनशिप हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में उड़ीसा महिला और तमिलनाडु पुरुष टीमों ने खिताब जीता है। इसके फाइनल चेन्नई में खेले गए। 1 जुलाई 2025 करंट अफेयर ऑनलाइनर। किस देश में बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है? तो अमेरिका ने। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। संस्थान जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की याद में किस दिन को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जून। मोस्ट इंपोर्टेंट है हूल दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? संस्थान जनजाति के द्वारा 30 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस देश में विकास के लिए वित्तीय सम्मेलन के 4थे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? स्पेन में। तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की गई है? 2 लाख रुपये। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 196वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? शिमला में। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS कब से अनिवार्य कर दिया है? 1 जनवरी 2026 से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस स्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? निजामाबाद।
विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में एफडीआई का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो 16वां। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। भारत में भूमि समुद्री बंदरगाह में किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो बांग्लादेश से। 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? अडानी ग्रीन। रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता? चेन्नई बुल्स। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने आयुष शेट्टी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक बन गया है। तंबाकू उत्पादन में भारत की स्थिति कितनी है? दूसरी है। पहला स्थान चीन का है। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। तेलंगाना राज्य में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार कैबिनेट ने 4026 करोड़ के अनुमानित परिव्यय की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। रेल मंत्री ने ट्रेन प्रस्थापन से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। हालिया साइबर अपराध ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। ऑपरेशन चक्र 5 अभियान का संबंध किससे है? साइबर अपराध ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ है, शुरू किया गया है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की 47वीं वर्षगांठ पर आम बैठक की अध्यक्षता की। मेघालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में लागू करने त्रिभाषा नीति को रद्द कर दिया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया गया। नरेंद्र मोदी 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता भी की। भारत में गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप कतर को निर्यात कर दी गई है। भारत में जन्म पंजीकरण दर 2014 में 86% से बढ़कर के 2024 में 96% हो गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।